अभी केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर घटाया है 5 से 10 रुपए, तो राजस्थान सरकार के भी राजस्व में 1800 करोड़ रुपए स्वतः ही कम हो गए। अब हम इनसे जो मांग कर रहे हैं 10 से 15 रुपए और कम कर दो तो उससे 3500 करोड़ रुपए कम होंगे। वो हमारे लिए, हमें पब्लिक इंटरेस्ट में मंजूर है। क्या कहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल को लेकर, देखिए ये खास रिपोर्ट। अच्छा, हमारे देश का है लोकतंत्र में, उसमें राज्यों को कैसे मजबूत करें, क्योंकि विकास जो होता है गांव तक वो होता है राज्यों के थ्रू होता है। तो केंद्र की नीति होनी चाहिए कि राज्य सरकारें मजबूत रहे, तब जाकर के चाहे वो कोरोना का मुकाबला करना हो और चाहे वो विकास की बात हो, तब संभव होगा। एनडीए गवर्नमेंट उल्टा चल रही है, हर बात में हिस्सा राज्य सरकार का बढ़ा देती है। पहले जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती थी, CSS कहलाती थी, उसमें 80-20 होता था, 20 राज्यों का और 80 होता था केंद्र का, सभी योजनाओं में। अब समय के साथ साथ इन्होंने सबके 50-50 कर दिया, 50% केंद्र का, 50 कर दिया राज्यों का। राज्यों के पास वित्तीय साधन बहुत कम होते हैं और कोरोना में और बड़ी मार पड़ गई। एक तो वो मार पड़ रही थी, अब जो जल जीवन मिशन है इसके अंदर भी आप बताइए कि 50% होगा, 45 केंद्र का, 45 राज्य का और 10% पब्लिक से इकट्ठा करो। ये जो स्कीम बना रखी है उसके कारण से कल भी मुझसे डेलीगेशन मिले थे कि हमें बड़ी तकलीफ आ रही है, किस प्रकार मोबिलाइज करें, गांव में कैसे कलेक्शन करें। तो ये जो स्थिति है ये केंद्र को समझनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र जी ने, जो राष्ट्रपति भवन में कॉन्फ्रेंस हो रही है राज्यपाल गणों की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्थिति देखते हुए, राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है, यहाँ पर दूरियाँ बहुत है, एक गांव दूसरे गांव के बीच में दूरियाँ हैं। सदियों से यहाँ पानी को लेकर लोग तकलीफ दे रहे हैं, पानी को तरसते रहे हैं। उस राज्य के अंदर घर घर जल पहुँचेगा तो आप कल्पना करो, ये यूपी नहीं कि एक गांव ख़त्म हुआ और दूसरा गांव शुरू हो गया वहाँ पर बाउंड्री। यहाँ हमारे तो एक गांव ख़त्म हुआ, दूसरा गांव 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में होता है, ढाणी और दूर दूर होती है। ऐसे राज्य के अंदर सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वो बहुत ज़्यादा लगती है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। हमारी लंबे अरसे से मांग है कि राजस्थान में कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, गांव में सर्विस पहुंचाना, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, और राज्यों के मुकाबले ज़्यादा खर्च होता पैसा यहाँ पर। उसी रूप में राज्य सरकार को प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष राज्य दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ राज्यपाल महोदय का कहने का एक मायने होते हैं। उन्होंने जो अपने दिल की बात कही है वो राजस्थान की स्थिति देखने के बाद कही है, सोच समझ के कही है, और मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय कहने के बाद में केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा और अवश्य कोई निर्णय करेंगे जो राज्य हित में होगा, मेरा मानना है। दूसरा, जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उस पर ही केंद्र सरकार की नीति बहुत खराब रही है। रोज दाम बढ़ाते गए 25 रुपये 30 रुपये बढ़ा दिए और अचानक 5 रुपये कम कर दिए, 10 रुपये कम कर दिए। अरे आपने साल भर में बढ़ाए इतने ज़्यादा हैं, और तो और 2020 के अंदर तो इन्होंने एक साथ जंप किया था 15-20 रुपये का, और जंप करके लगातार बढ़ा करके आप उसके बाद में खाली दिखावे के लिए 5 रुपये 10 रुपये कर दो कम। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, जितना वो कम करते हैं सतही राज्य सरकारों का हिस्सा वैट का जो होता है टैक्स का, वो कम हो जाता है। उदाहरण के रूप में अभी जो इन्होंने कम किया है उससे हमारा 1800 करोड़ रुपये कम मिलेंगे हमें टैक्स का। और मैं खुद 10 महीने पहले 2% कम कर चुका हूँ महंगाई देखते हुए राजस्थान के लिए, जहाँ उससे किसी राज्य ने नहीं किए थे, खाली राजस्थान ने किए थे। 1000 करोड़ का हमें राजस्व की हानि हुई थी। अब हमने मांग करी आप 10 रुपये 15 रुपये और कम कर दो। आप कम करोगे तो हमारे 3500 करोड़ कम होंगे राजस्थान के, 3500 करोड़।
वो हमें मंजूर है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पब्लिक की जेब खाली जो हो रही है वो बंद होना चाहिए, और रसोई का बजट बिगड़ रहा है महिलाओं का, वो बंद होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के तत्वाधान में जो प्रदर्शन हुआ है जयपुर के अंदर, और जो सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी जो कांग्रेस ने प्रोग्राम दिया है, वो प्रोग्राम चलेगा पूरे देश के अंदर। और मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को समझ में आ जाएगी कि आज महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, उनको भुगतना पड़ेगा अगर समय रहते हुए फैसला नहीं किया तो। जहाँ तक बात है कि हमें वेट कम करने की सलाह दी गई है, वो सलाह क्या दी उन्होंने, मैं उनको सलाह मैं दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय को मैंने पत्र लिखा है, गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि आप कृपा करके आप कम कीजिए, हमारा स्वतः कम हो जाएगा, तो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी पूरे देश के अंदर। वरना राज्य सरकारें अलग अलग कंपटीशन कर रही है, कोई 2 रुपये बढ़ा रही है, कम कर रही है, कोई 5 रुपये कम कर रही है, कोई 7 रुपये कम कर रही है, उससे और ज़्यादा असमानता आएगी। फिर भी हमने तय किया है कि हम परसों बुलाएंगे, कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं परसों, कैबिनेट में और मंत्री परिषद की बैठक में बैठ के हम विचार विमर्श करेंगे, जो भी संभव होगा वो हम लोग फैसला करेंगे। क्योंकि राज्य सरकारें ने अलग अलग कम किए हैं, अब इतना इम्बैलेंस हो गया है राज्यों के बीच में, हमारे पड़ोसी राज्यों में और हमारे में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। अनावश्यक हमें हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, हम कम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम मांग जो कर रहे हैं वो हर आदमी समझ नहीं पाता, जब तक कि आप गहराई में नहीं जाएगा वो समझ नहीं पाता। हमारी मांग है कि आप जो कम करोगे उसके अनुपात में हमारा सतही कम हो जाएगा। 3,500 करोड़ रुपये कम होंगे, वो किसे कहते हैं, वो में मंजूर है, और जनता का भला हो जाएगा। और हम कम करते फिरेंगे तो कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा कम होगा, वो अच्छी बात नहीं है, ये मेरा कहना है। बीजेपी